हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी के वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तानी हिंदूज कंडीशन, पाकिस्तानी हिंदू की लाइफ इन इंडिया, इंडियन रिएक्शन ऑन पाकिस्तान। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आपको पाकिस्तानी हिंदूज़ की हेल्प करने का इतना मन है तो आप इन पाकिस्तानी हिंदूज़ की हेल्प करो जो इंडिया में आए हैं और यहाँ रह रहे हैं। और बिल्कुल भी पैसा जो आप सोच रहे हो कि नहीं पाकिस्तानी हिंदूज़ को हम जो पाकिस्तान में उनको हेल्प करेंगे, नहीं, अपनी कंट्री में अपने लोगों को उनको हेल्प करो। और ख़ासकर अगर हेल्प करनी है तो आपकी गवर्नमेंट जो है, जब उनको ठीक लगेगा वो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनकी हेल्प ठीक टाइम पे वो खुद करेगी। तो अपना जो पैसा है, अपनी मेहनत की कमाई किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर को मत भेजो, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है। उसके हाथ में पैसा आके वो क्या करेगा क्या नहीं, आपको कोई उसने कोई ओपन कोई पिक्चर नहीं रखी, कहीं उसने ओपनली नहीं दिखाया कि कितना उसके पास आ रहा है, पूरा क्या अकाउंटिंग सिस्टम है, कुछ भी आपको कोई उसका प्रूफ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और साथ में हमें नहीं पता कि वो क्या वहाँ पे क्या चल रहा है, कितना वो ऑथेंटिक लोग हैं। और जब हमारी कंट्री में ज़रूरत है तो हम उस कंट्री में क्यों हेल्प करेंगे जिसने हमारे कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के अलावा कभी कुछ किया ही नहीं है। मैं बहुत फ्रैंकली ये बोलूँगी। राइट। नॉर्मली आप हमेशा मतलब जो भी इंसान है अगर डोनेट करता है तो किसी एस्टैब्लिश्ड चैरिटी को करता है। तो अगर आपने डोनेशन करना है, नॉर्मली जो 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 भी डोनेट करता है, जहाँ तक मैंने देखा है, वो एस्टैब्लिश्ड चैरिटी को करता है कि कोई चैरिटी है। नहीं, और बेस्ट है कि आप नरेंद्र मोदी जी ने जो खोला है अपना प्राइम मिनिस्टर फंड जो है उनका, वहीं पे आप डोनेट करो, उससे बेस्ट कोई और नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो वेल एस्टैब्लिश होनी चाहिए, जिसका काम ये चैरिटी करना, उसको आप देंगे। और वो नॉन प्रॉफिट होना चाहिए, एनजीओ होना चाहिए। नॉर्मली ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के टैक्स जो होते हैं वो पब्लिक होते हैं, मतलब कोई भी जाके उसके टैक्स देख सकता है, उसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख सकता है, उससे आपको सब नज़र आ जाएगी कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ पे जहाँ पे आप किसी इंसान के भी टैक्स रिटर्न्स या जो भी है प्रॉफिट लॉस कुछ भी देख नहीं सकते, घपला है। हाँ, तो कोई वो नहीं दो करना लोगों चाहिए। ने मिलके भैया फंडिंग के लिए खोल दिया, क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं करेंगे, करेक्ट। क्या आप हमें बताइए पता। कि इंडिया में क्या प्रोसेस है, मगर यूएस में अगर नॉन प्रॉफिट है तो उसको अपने पूरे जितने भी ट्रांजैक्शन है सारे पब्लिक में डालने पड़ते हैं। एनीबडी कैन गो एंड चेक। वैसा ही होना चाहिए कि कोई भी देख सके आपने कहाँ खर्चा किया है। और मैं फिर बोलूंगी, पाकिस्तान में एक भी पैसा आप इंडिया से मत भेजो, बिल्कुल। नहीं तो आप अपने ही देश के साथ जो गद्दारी कर रहे हो, जैसे उस वीडियो में राइट। बोला इतनी था। सारी चैरिटीज इंडिया में उनको दीजिए वहाँ और पे दो। इंटरनेशनल चैरिटीज को दीजिए, वो भी वहाँ कर देंगे अच्छा कार्य। और दूसरा जो ये बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि इवेंचुअली जो भी पाकिस्तान से हिंदूज जो आए हैं, हिंदूज असाइलम लेके आए हैं, वो मोस्ट लाइकली फिर बाद में इंडियन सिटीजन बनेंगे। बनेंगे, देखते क्यों हैं। नहीं बनेंगे। तो अब या यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि आपके थ्रू पता चला है कि जो आए हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। तो जब हमारे यहाँ देश में इतने ज़रूरतमंद लोग हैं तो हम क्यों पाकिस्तान को देंगे। वो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तानियों का जो है वो ड्यूटी बनती है कि वो वहाँ पे अपने लोगों का ध्यान करें, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। और हिंदू का नाम लेके अगर आप हमसे सोच रहे हो कि इंडियन से आप पैसे ले लोगे, तो वो आपका जो सोच है वो हमें साफ दिख गई, समझ आ गई, क्योंकि आप हिंदू हिंदू करके मांग रहे हो। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखते हो हिंदू मुस्लिम रहते हैं, क्या मुसलमानों के साथ कोई जुल्म होता है यहाँ पर आपको लगता है? मुस्लिम हिंदू सब अपने भाई भाई की तरह रहते हैं यहाँ पे। वहाँ पर मुस्लिम आपको कैसे ट्रीट करते हैं? बता दो ना, धर्म नहीं है वहाँ पे सर। बिल्कुल। मतलब हिंदू मतलब कुछ नहीं, या तो मुसलमान बन जाओ या तो फिर जो है देखा। इस वजह से आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। देखो वहाँ पे हमारे जो हिंदू बेचारे हैं ना, वहाँ दुगले हिसाब से देखते हैं। देखो वहाँ हिंदू को तो काफिर कहते हैं भाई। वहाँ पे मेन मुद्दा ये है वहाँ का, उनकी इस्लाम को बढ़ाना है बस। ज़्यादा तौर पे ये कट्टरवाद वहाँ के है जो इस्लाम को बढ़ाना है। हमने एक रियल एंटरटेनमेंट की अभी हाल ही में वीडियो देखी है, तो वहाँ जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं वो भी टोपी लगाए रहते हैं, या कहीं जाते हैं तब भी टोपी लगाए रहते हैं। तो ये टोपी लगाने वाला क्या मतलब है? वहाँ पर लोग अपने आप को हिंदू दिखाने से डरते हैं क्या वहाँ पर मार्केट वगैरह में? कुछ भी नहीं है वहाँ पे। कोर्ट के अंदर जो है ना, वहाँ पे कह देते हैं हिंदू बेचारा कुछ भी कर नहीं पाता, वहाँ पे कुछ भी कर नहीं पाता। वो कहेंगे इस्लाम कबूल कर लिया बस। छेड़खानी तो ये तो अलग विषय है, मगर जो
अपना एक बार हमारे लड़की बहू बेटियां वहाँ से ले जाते हैं ना, फिर दोबारा देते नहीं है वहाँ पे। कुछ भी जुल्म नहीं है यहाँ पे, गले काट रहे हैं मुसलमान तो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं यार। कहाँ पे जुल्म हो रहे हैं यहाँ पे? वहाँ पे हमारा हिंदू ऐसे एक बार कर दे तो गांव के गांव काट देंगे। देखा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज हम मौजूद हैं रिफ्यूजी कैंप में, जो पाकिस्तान के हिंदू हैं, भारत के अंदर शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं और ये कम से कम 150 लोग रह रहे हैं। आज इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे। और जो पाकिस्तान कहता रहता है कि हमारे यहाँ हिंदू के ऊपर कोई जुल्म नहीं होता है, आज इनसे हम इनके दास्तानें सुनेंगे very good. कि इन्हें क्यों अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। ये आप देख सकते हैं, इतने मकान यहाँ पर बने हुए हैं, एक पूरा पूरा कस्बा यहाँ पर बसा हुआ है। दोस्तों, ये जो आप बस्ती पूरी देख रहे हैं, जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए हैं वो लोग हैं। पूरी बस्ती, लगभग 150 घर हैं यहाँ पर। और वहां पर ये बताया जाता है कि हिंदू बहुत आराम से पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। अगर वो आराम से रहते होते तो इतने घर यहाँ पर इनको बनाने की क्या जरूरत पड़ती, और इतनी दिक्कतें अगर वहां पर नहीं होती तो ये लोग भारत क्यों आते। ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठता है और इसका जवाब अगर वहाँ के लोग देना चाहें तो दे सकते हैं। एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे उन लोग से जो ये बताते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, हम शांति प्रिय हैं। तो भैया, अगर इस तरीके की कोई बस्ती आपके यहाँ पर रिफ्यूजी की है, जो भारत के मुसलमान वहाँ पर गए हों भारत को छोड़कर, तो वो हमें वीडियो को बना के दिखा दे तो हम समझ जाएंगे कि आप बहुत ही अच्छे शांति प्रिय देश है। सोचने वाली बात है कि आप हमेशा हल्ला मचाते रहते हैं कि भारत में मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म होता है, लेकिन भारत का एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहता है, जबकि पाकिस्तान के हिंदू भारत आने के लिए परेशान है। कितने आप अच्छे होंगे, आप इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। वेरी गुड। बहुत सारे घर हैं, कोई एक घर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी बस्ती है, आप देख सकते हो। और ये हालत, इस हालत के अंदर रह रहे हैं। कोई अपना घर, परिवार, इंडिया का सारी फ्लैग चीजें, लगाया हुआ जमीन है। जायदाद, बिजनेस छोड़ के क्यों आके इस तरीके के घरों में रहना ऐसे। चाहेगा। अगर उनको आजादी होती, धार्मिक चीजों की आजादी होती, तो कोई इस तरीके से क्यों रहना चाहेगा। यहाँ ये डोनेट हालत करो आप देख अगर सकते आपको हो करना है। यहाँ donate एकदम करिए। किसी कोई कीड़े पाकिस्तानी मकोड़ों जैसी वाली जिंदगी चैनल यहाँ को पे पैसा लोग मत जी दो, रहे यहाँ हैं। दो। और इनका घर था, वहाँ पर परिवार था, बिल्कुल। सारी चीज थी। कौन अपने देश से प्यार नहीं करता है, लेकिन इनको वो चीजें वहाँ पर नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, जो धार्मिक अधिकार मिलने चाहिए, या फिर जो चीजें जान हुई को कट्टरपंथी खतरा के भी कारण होगा इनके ऊपर उनके। अत्याचार हुए, उसका ये नतीजा है कि आपके देश के लोग यहाँ पर रहते हैं। आप भी भाई आए पाकिस्तान और से वहां से पाकिस्तानी चैनल शुगर कोट करते हैं ये सब चीजें। 2011 में। क्या रीजन था वहाँ पर 2011 यहाँ आने का? बस एक हमें अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे, हिंदू का कोई धर्म नहीं था, इसके कारण आना पड़ा। लोगों को मतलब वहाँ धार्मिक आजादी नहीं। नो, यहाँ पर कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं, अपना कमा रहे, खा रहे, मौज ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। यहाँ पर आप देखते हो हिंदू मुस्लिम रहते हैं, क्या मुसलमानों के साथ कोई जुल्म होता है यहाँ पर, आपको लगता है? मुस्लिम हिंदू सब अपने भाई भाई की तरह रहते हैं यहाँ पे। वहाँ पर मुस्लिम आपको कैसे ट्रीट करते थे? बता दो ना, धर्म नहीं है वहाँ पे सर, बिल्कुल। मतलब हिंदू मतलब कुछ नहीं, या तो मुसलमान बन जाओ या तो फिर जो है। जैसे बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? 7th कहाँ पर पढ़ने जाते हो? GBSS मैक्सिंग रोड में। वेरी गुड। इंग्लिश वगैरह आती है कुछ? थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है। 7 तो बोला आप है। किस क्लास में पढ़ते हो? 7th अरे ये भी 7 वन में इतने छोटे होके। हाय छोटी है। अच्छा। तो क्या हुआ? अच्छा, ये बड़ा है, लंबाई नहीं बड़ी है। तो आप ये देख सकते हो, ये पूरी हालत है यहाँ पर। ऐसे नहीं बोलना। इस तरीके के माहौल में ये लोग रहते हैं। अगर चीजें अच्छी होती तो कौन अपने देश कितनी से बुरी छोड़ के हालत जाना में रह चाहेगा। रहे हैं। ये हमारा पर उन फिर लोगों भी के यहाँ लिए खुश चैलेंज हैं। है जो ये कहते हैं पाकिस्तान के कि हमारे यहाँ पे बहुत धार्मिक फ्रीडम है, बहुत धार्मिक आजादी है, और हम अपने यहाँ के जो अकलियतें हैं उनको बहुत अच्छे से रखते हैं। तो उन्हें आप बोलो उन चीजों को देख पाकिस्तानियों लीजिए को, यहाँ वो पर पाकिस्तानी किस हालत में चैनल वो को रह यहाँ रहे हैं। भेजे आपने पैसा उनके इन साथ क्या पाकिस्तानी किया होगा हिंदूज तो के यहाँ पे लिए। वो लोग रहने अपनी के लिए कमाई सारी यहाँ मजबूर भेजे हैं। हर क्या नाम महीने है? की। सोना दास। आप पाकिस्तान से आए हो, भारत के अंदर रिफ्यूजी बनकर रह रहे हो, ये बात सही है? मगर ये तो बात सही नहीं है, मगर अभी 2011 से अभी तक तो सिटीजनशिप देना चाहिए अभी तो, तब सही होगी बात। अभी तक तो जैसे पड़े ऐसे। 11 साल हो गए। क्या जरूरत पड़ी आपको उस देश को छोड़ने की जहाँ पर आप पैदा हुए, बड़े, और अपना देख बिजनेस लो फैलाया आप सब, होगा आपने वहाँ पर, जो काम उन धंधा चैनलों होगा। को सोच क्या सपोर्ट ऐसी करने की परिस्थितियाँ बनी कोशिश में जिसके कारण थे? आपको देश छोड़ना पड़ा? देखो मेरे भाई, जीवन में सबसे बड़ा यही है कारण, कोई अपना है ना, चिड़िया है ना, वो खोखला अपना घर बनाती है, वो भी नहीं छोड़ती है। हमने तो सब कुछ छोड़ा, घर बार जमीन जायदाद सब कुछ हम लोगों ने छोड़ा। हमारी वो जन्म भूमि है, उनकी हमारे जन्म भी भूमि की पूरा उनकी दादा दादी हम ने छोड़ा, ये नाना नहीं कह नानी रहे ने हैं, मगर छोड़ा। हमने किस लिए छोड़ा वो हमको जानकारी है, किस लिए हमने छोड़ा। किस लिए छोड़ा वो बताइए हमारे दर्शकों को, बाकी लोग भी जाने कम से कम सच्चाई पता चले। किस वजह से आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। देखो वहाँ पे हमारे जो हिंदू बेचारे हैं ना, वहाँ दुगले हिसाब से देखते हैं।
दुगले हिसाब जैसे हमारे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे स्कूल में नहीं जाते थे, लड़कियाँ बहू बेटियाँ पढ़ने के लिए नहीं जा रही थी स्कूल में। हम लोगों ने यही सोचा, हमने कहा हम तो जीवन गुजार लेंगे, हमारी जो पीछे की जो बच्चों की जो भविष्य है जो उसका क्या होगा? उनकी पता नहीं कैसी दुर्घटना होगी, इसलिए दुर्दशा। हमें निकलना पड़ गया वहाँ से। तो क्या मतलब जैसे वहाँ के जो मुस्लिम थे वो आपसे किस तरीके के व्यवहार करते थे, या आप जब पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर क्या दिक्कतें होती थी, आप मंदिर जाते थे तब क्या दिक्कतें होती थी, क्या मतलब वहाँ पे मेन प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर आपके साथ? देखो वहाँ हिंदू को तो काफिर कहते हैं, दुगले हिसाब से उनके हिंदू को जानते हैं भाई, हिंदू एक काफिर है। और हम पढ़ने के लिए, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, वहाँ सिंधी उर्दू पढ़ा हूँ मैं, वहाँ अंदर पढ़ने के लिए जा रहे थे, वहाँ पे पढ़ने के लिए वहाँ कहते थे भाई आप हिंदू हो, काफिर हो, दुगले हिसाब से देखना, दुगला और हिसाब से व्यवहार करना। ये बहुत समस्या वहाँ पे, घटनाएं जो है ना, बहुत सारी घटनाएं होती थी वहाँ पे। अच्छा, वहाँ की बुक्स में भी ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता है, अगर आप पढ़े हैं तो वहाँ के बुक्स में ऐसा पढ़ाया जाता है सुनने में? क्या जे बुक में जो मुसलमानों का किताब, नहीं, बुक्स जो किताबें होती हैं उसमें पढ़ाया जाता है कि हिंदू जो है वो मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार करते थे पहले, और वो कभी दोस्त नहीं हो सकते मुसलमानों के, ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है बुक्स इस किताबों तरह में? का कुछ। भाई वहाँ पे मेन मुद्दा ये है, वहाँ का उनके इस्लाम को बढ़ाना है बस, ज़्यादा तौर पे ये समझ रहे हो अब कट्टरवाद आप? वहाँ के है जो इस्लाम को बढ़ाना है बस, ज़्यादा तौर पे कुछ भी हो जाए इस्लाम को बढ़ाना है बस। तो आपसे भी कहा गया होगा या आपके ऊपर प्रेशर कभी आया कि आप इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ कभी? ऐसे तो नहीं है, अब जैसे ज़बरदस्ती इंसान अपना धर्म के खातिर तो हमने क्या छोड़ा वहाँ पे, ऐसे तो कहने से तो थोड़ी वहाँ पे हमने धर्म परिवर्तन तो नहीं किया। नहीं, कहा गया आपसे? बहुत बहुत बार किया, कहा क्या करेंगे उनको, कहने दो। हमने एक रियल एंटरटेनमेंट की अभी हाल ही में वीडियो देखी है, तो वहाँ जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं वो भी टोपी लगाए रहते हैं, या कहीं जाते हैं तो भी टोपी लगाए रहते हैं, तो ये टोपी लगाने वाला क्या मतलब है वहाँ पर? मंदिर लोग में अपने आप टोपी को मतलब हिंदू जो वो दिखाने से डरते हैं क्या वहाँ पर मार्केट वगैरह में? ये तो बिल्कुल बात सही है, हिंदू जो टीका वीका लगा के अपने शहर में घुसेंगे तो जो कट्टरवाद वहाँ के मुसलमान है, कट्टरवाद, वो तो उनको देखेंगे भाई ये कैसे ये चल रहा, वो तो देखना पड़ता है उनको, वो तो है जैसा देश ऐसा वेश। अच्छा, वहाँ पर लड़कियों को उठा लिया जाता है, हिंदू या सिख लड़कियों को उठा लिया जाता है, और उसके बाद में उनको किसी से भी शादी करा दी जाती है और कह दिया जाता है कि इस्लाम में हो गई हैं, इस्लाम की हो गई हैं, मतलब उन्होंने धर्मांतरण कर लिया है। और आप चाहे जितना छटपटाते रहो ना, वहाँ की पुलिस कुछ करती है कुछ? क्या इस सिनेरियो का क्या वहाँ का पूरा सीन बताइए। कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कोर्ट के अंदर जो है ना वहाँ पे कह देते हैं हिंदू बेचारा कुछ भी कर नहीं पाता, वहाँ पे कुछ भी कर नहीं असलियत पाता, वो देख लो कहेंगे अब। इस्लाम कबूल कर लिया बस, ये असलियत छुट्टी बात, कुछ भी दिखाया कर ले। किसी पाकिस्तानी चैनल ने, ये कुछ नहीं सच्चाई कर पाता गोलमोल वहाँ पे करते हैं सब। बेचारा। तो अगर आप जैसे मान लो आप मंदिर जा रहे हो या लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो वहाँ पर कुछ आपका धर्म हिंदू होने की वजह से छेड़ते भी थे, दिक्कतें पैदा करते थे कि आप पूजा मत करो या कुछ? छेड़खानी तो ये तो अलग विषय है, मगर जो अपना एक बार हमारी लड़की बहू बेटियां वहाँ से ले जाते हैं ना, फिर दोबारा देते नहीं है वहाँ पे। हाँ, कुछ भी हो जाए, आप चाहे कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट वहाँ की क्या मतलब? कुछ भी कर लो बस, इस्लाम हो गया, कबूल हो गया, 120 पैसे इस्लाम में। कबूल कर लिया तो बस हो गया। ये जो बस। भैया पैसे लड़कियों ऐसे को गलत कबूल काम कराते हैं करेंगे। कि अगर उन लोगों ने जो पाली और पाल पोस कर जुआन कर दी, वो जैसी कर उनकी बन गई जैसी कर, हाँ बस हो गया, बस वो माता पिता रोते रहेंगे बस। आप भारत आए, जब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ वहाँ के मुसलमान और यहाँ के मुसलमानों में कोई अंतर लगा? यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना, सबका साथ सबका विकास, यहाँ मुसलमान हो कोई भी है इंसान यहाँ पे है, सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, यहाँ ने सबसे है ना सीधा व्यवहार है। अगर वैसा व्यवहार जैसा आपके साथ पाकिस्तान में होता था, क्यों आते भाई? अगर जैसा व्यवहार आपके साथ पाकिस्तान में हुआ अगर यहाँ मुसलमानों के साथ होता, तो क्या भारत के अंदर इतने मुसलमान रहते आज? नहीं रहते हैं भाई, यहाँ तो हमारे देश के प्रधान अपना राष्ट्रपति भी बने हैं यहाँ के मुसलमान, तो यहाँ के पुलिस भी हैं, फौज भी हैं, कमांडर हैं, डीआईजी हैं, यहाँ की अलग हिसाब किताब है, यहाँ पे सबको अपना हिसाब किताब देना पड़ता है, सबको जिस डिग्री है इस हिसाब से
वो बच्चों को नौकरी मिलती उनको है, क्यों चाहे नहीं पैसे मुसलमान भेज हो, रहे हैं? सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी है, क्योंकि सबका साथ खुददारी सबका है विकास। भैया, नहीं, हम यहाँ पे तो कोई सोचते मांगता हैं, नहीं इस तरह यहाँ से। बराबर रहते वहाँ हैं देखो सब। चले गई पाकिस्तान वाले जी तो ये वीडियो कहते बनाने, रहते हैं कि पैसा भारत के लेने। जो मुसलमान उनके ऊपर बड़ा जो है जुल्म किया जाता है। कुछ भी जुल्म नहीं है यहाँ पे, गले काट रहे हैं मुसलमान तो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं यार, कहाँ पे जुल्म हो रहे हैं यहाँ वही पे? तो वहाँ पे हमारा हिंदू ऐसे एक बार कर दे तो गांव के गांव काट बहुत देंगे। पते की बात बोली है, यहाँ समझो। पर जैसे मुस्लिम यहाँ पर मान लो अभी अंकिता वाला केस चल रहा है, 35 टुकड़े करके उसको फेंक दिए, है ना। अगर ऐसा पाकिस्तान में करते तो पूरा गांव खत्म हो जाए, गांव खत्म कर देते हैं वहाँ तो। हाँ, देखा? पूरे गांव के गांव काट देंगे। और उसकी कोई खबर भी नहीं आएगी और न्यूज भी नहीं दिखाई जाएगी। यहाँ पे लेके मीडिया पूरी उठा उठा के उनको चला चला के दिखा रही है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अभी देखो भाई, हमारी यहाँ पे ऐसी दुर्घटना वहाँ पे कर देना तो उनको समझा देंगे। हिंदुओं को तो कैसी दुर्घटना करी है आप लोगों देखो ने, वही तो वहाँ पे हिंदुओं की ऐसी हालत हिंदू ने ऐसी किया की होता तैसी वही कर काम तो क्या होता, और कुछ यहाँ पे मुस्लिम ने जैसे क्या मान लो तो अगर कुछ लड़ाई झगड़ा किसी मुस्लिम से वहां हो जाए तो क्या आप पूरी तरह से डिफेंड होकर मतलब पूरी तरह से लड़ सकते हैं उनसे? नहीं नहीं नहीं, हम लड़ क्यों लड़ने में फायदा क्या है? नहीं, मान लो वही लड़ाई कर रहे हैं, आपकी जमीन पे कब्जा कर ले रहे हैं कुछ, तो हम तो लड़ नहीं पाते हैं ना वहाँ पे भाई, नहीं, नहीं लड़ नहीं सकते। लड़ पाते हैं, आपकी जमीन पे कब्जा कर लेते थे या कुछ भी करते थे आप, भी नहीं लड़ पाते हैं वहाँ पे, वहाँ कुछ कोई भी सुनता ही कर नहीं है, वो यही तो कह रहे हैं, कोई वहाँ नहीं छूट भी सुनता। होती है कि ये मुस्लिम, हम मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, तो आप हमारे साथ खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, ये सारी चीजें। यही छुआछुई यही तो है यहाँ पे। भारत के अंदर जो है ना, ये भारत के सब इंसानियत है, सबका एक जैसा व्यवहार है, कोई भी है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी है, सब एक जैसे व्यवहार है, इंसानियत की तरह रह रहे हैं। वहाँ पे ऐसे नहीं है ना। वो तो कहते हैं इस्लाम जो है, वो पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है बहुत शांति का मजहब है और ये किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, किसी को इबादत करने नहीं रोकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने सारे मुसलमान एक जैसे थोड़ी हैं, कोई मुसलमान सब बराबर नहीं है, कोई इंसानियत में रह रहा है, कोई कैसे है, कोई कट्टरवाद है, तो सब बराबर नहीं है। वहाँ पे कट्टरवाद ज्यादा होंगे कोई ना। अच्छे भी हैं, भले भी हैं, बुरे भी हैं। जैसे देखो, सबसे मेन मुद्दा इंसानियत, इंसान को रहना चाहिए इंसानियत में। हम तो किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है भाई, सबसे मेन मुद्दा इंसानियत का, इंसानियत में रहना चाहिए, वो बेहतर बात रहती है। भारत के अंदर कितने फैमिली आपको लगता है कि यहाँ पर रहती होंगी रिफ्यूजी, जो हिंदू वहाँ से भाग के आए हैं, अपनी जान माल भाग के नहीं आए हम, लीगल तरीके से आए हैं। मतलब वहाँ आपको दुख हुआ तभी तो आप यहाँ पे आए, दिक्कतें हुई तभी तो। बात सही है, दुख के बगैर कौन निकलता भाई? कोई अपना जन्मभूमि छोड़ेगा? वो हमारा सिंध हमारा है, जन्मभूमि हमारी है। वो सिंध से है ना, वो इंसान है ना, खोखला भी घर नहीं वो छोड़ रियल सकते, हमने एंटरटेनमेंट सब भी कुछ तो छोड़ा सिंध ही हम लोगों गया ने। है देखने कौन छोड़ता किसी का घर? कोई नहीं छोड़ता। छोड़ के तो देखो एक बार कैसे छोड़ना पड़ता है, घर कैसे छोड़ना पड़ता है। तो होंगे कोई धीरे-धीरे गिनती के परमात्मा हिंदू, अच्छा ही करेगा। उनका नाम लेके जो भी पैसे होगा, लेने अच्छा ही होंगे। होगा हमारे लिए। यहाँ पर आपको जब आए, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, कोई दिक्कतें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है आपको आ रही हैं? कोई भी दिक्कत नहीं है, देखो सब जीवन अच्छी तरीके से रह रहे हैं। हम 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बच्चे जा रहे हैं, जिससे आ रहे हैं, जिससे जा रहे हैं। देखा, ये होती है बच्चे पढ़ खुददारी। रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। यहाँ पर कहीं जाते हैं तो आपको ये और देखो जैसे वैसे वहाँ कैसी दिक्कतों का कंडीशन सामना है। करना पड़ता था, धर्म को लेके, जात को लेके, या किसी भी तरीके का कुछ यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है? नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं है। ऐसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे तो इंसानियत है ना, सब बराबर है ना। तो पाकिस्तान में इंसानियत नहीं है? इंसानियत कहाँ इंसानियत होती तो वहाँ पे हिंदू सुरसत नहीं रहते। नहीं है सिख भी नहीं रहते हैं वहाँ पे, कोई भी नहीं रहता। मुसलमान हो तभी तुम सुखी हो। एक बार है वहाँ पे, कुछ सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है, जो कट्टरवाद जो है उनकी बात कह रहा हूँ। आतंकवाद भी वहाँ पर है क्या? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा। अभी आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं या गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि देख रहा है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ पर लगभग कितनी फैमिली रहती है इस पूरे कस्बे में? 150 परिवार है। 150 परिवार यहाँ पर रहते हैं। बाकी पूरी इंडिया में तो बहुत जगहों के ऊपर लोग रहते हैं। बहुत सारा है, सारे हिंदू हैं, बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट को कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? मैं हाथ जोड़ के हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह को हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, ये बच्चे हैं आप लोगों का सहारा, सब आप लोगों को खाने का, पीने का, उठना बैठना, घर बार हम क्या बताएंगे, आप लोगों को सब कुछ जानकारी है। तो उनको कम से कम इन लोगों को सिटीजनशिप देना चाहिए, नागरिकता देना चाहिए, जिसमें ये इन लोगों का जीवन सुधार में आ जाए, जिसमें इन लोगों हमारे बच्चे जो हिंदू शरणार्थी जो आए हुए हैं, लिख पढ़ कर देश की, हमारी तो यही भावना है, देश की सेवा करें
जो बॉर्डरों पे खड़े जाएं तो हमारा दिल है ना बहुत खुशी से हम गर्व से कहेंगे हमारे बच्चे फौज में जा रहे हैं पढ़कर अच्छी शिक्षा लेकर अच्छी तो नौकरियां खुशी होगी। जब तक सिटीजनशिप यहाँ नहीं मिलेगी तब तक ये सारे अधूरे पड़े हैं। हम हाथ जोड़कर हमारे देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, गृह मंत्री को कह रहे हैं, इनको सिटीजनशिप देना चाहिए, इनको नागरिकता देना चाहिए, जिससे में इनको छुटकारा मिल जाएगा। वो कितना हार्ट टचिंग है, देखो। और देखो खुश हैं जिसमें भी हैं, ये इसलिए उन्होंने खुश कहा था हैं कि इंसानियत नहीं है वहाँ। इंसानियत नहीं है, समझो। और ये देखो कैसे रह रहे हैं, किस कंडीशन में रह रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं हम वहाँ से ठीक है, बेटर है। वहाँ से बेटर है हम। और अगर आपको देना है तो फंड जो है उनको यहाँ पे ऐसे उनको ऐसे जब से पूछा आतंकवाद तो कहते हैं वो बड़ा है। कितना, और सोचो। और ये उनका ये ट्रू रिएक्शन है, true कोई है। रिहर्स नहीं है, कुछ हाँ, नहीं है, वो तो सारे स्क्रिप्टेड हैं, स्क्रिप्टेड। कोई रिहर्स नहीं है। उनको हर बात को बोलने से पहले सोचना पड़ रहा है, समझना, कईयों का आंसर नहीं पता, अपने तरीके से बोल रहे हैं। ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये ट्रू है। और इसीलिए कह रहे हैं इंडिया में इंसानियत है, वहाँ इंसानियत नहीं है। उन्होंने कहा क्यों छोड़ के आएगा कोई अपना घोंसला जहाँ पे पैदा हुए हैं, जहाँ पे करेक्ट। जिंदगी दूसरा कह रहे हैं हम वहाँ लड़ ही नहीं सकते। कोई नहीं, अगर तुम्हारी मतलब विमेन को उठा के ले जाएं कभी नहीं वापस आएगी, कुछ नहीं कर बोल रहे सकते और कि कभी वापस माँ नहीं बाप आएंगे। रोते रहे, कुछ भी रोते कर लो, रहेंगे पुलिस में पूरी चले जाओ, जिंदगी। कहीं चले जाओ, पुलिस कुछ के नहीं कर पास सकते। चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, कोई सुनेगा ही नहीं। उन्हें बहुत वहां बड़ा रहते पागलपन हुए है तो। लोगों को वहां रहते हैं और उनको काफिर बोला जाता है। हाँ, और ये बात कर रहे हैं। और वहां कितने गिनती के कुछ हिंदू होंगे जिनके नाम पे फायदा उठा के कि अब पैसे ले रहे हैं जी, हम की हिंदूज का कर रहे और हैं। दूसरे जैसे नहीं, इन्होंने रियल टीवी की बात की है, हाँ, और वही बता रहे हैं कि वो क्या मतलब दिखा रहे हैं, टोटली ऑपोजिट। और यहाँ पे असलियत ये है। नहीं, इतना एक्सट्रीम में जो हो रहा है वो सबको शुगर कोट करके दिखाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा जहाँ पे जिस कंट्री में रहना है वैसा ही तुम्हें पहनावा चाहिए होगा। तो आप मंदिर भी जा रहे हो तो टोपी पहन के जा रहे ये हो, उन्होंने कहा कि टिक्का अगर नहीं तिलक लगा वगैरह सकते। तो उन्होंने यही कहा, जैसे ही बोला तिलक वगैरह होने वाला है भैया, वो रुक जहाँ पे रहना है उसी टाइप का पहनावा भी करना पड़ेगा। वहां पे जो कट्टर है वो तो वहीं पे कर देंगे। और मतलब उन्होंने ये भी पहनावे बहुत- वही चाहिए नहीं, आपको, और एक देखने में भी आपको सिमिलर चाहिए। और वो भी बात बहुत अच्छी बताई कि देखो यहाँ पे जो है मुस्लिम लोग जो हैं, कैसे न्यूज में आया था कि गले काटे हैं। और वहां पे अगर कोई हिंदू कभी आपने सुना किसी हिंदू ने वैसे किया, कोई करे तो करेगा तो देख पता आपको है क्या होगा वहां पर। तो कहाँ पे फ्रीडम है माइनॉरिटीज को और कहाँ वो किस टाइप से कर रहे हैं, वो सब आप दोनों कंट्री देखिए में ये देख बहुत लो। ही, जितने भी लोग वहां से आए हैं काफी ब्रेव हैं, बहुत ब्रेव इतने समय तक उन्होंने अपना धर्म का नहीं परिवर्तन किया, नहीं इतना किया। प्रेशर जैसे ये बता फाइट रहे कर हैं। सिर्फ ये है कि जिस पर समय 1947 में निकल सकते थे उस वक्त नहीं निकले, कोई बात नहीं, अब निकले हैं, लेट हो उनको गए। ये लगा होगा ना कि सब मिलजुल के रह लेंगे। हमारे जो थे दादा दादी, उनको लगा कि यहाँ पे तो मुश्किल होएगी, निकलो। तो आ गए। वो ठीक टाइम पे आ गए। बिल्कुल। तो वही है। और 1947 में छोड़ छाड़ के आए थे, जीरो से शुरू किया था, मगर आ गए, उनको पता था फ्यूचर ब्राइट है। अब मुझे समझ में इनको भी अभी समझ आ रहा है कि फ्यूचर ब्राइट है, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे को अपनी लाइफ का फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे बच्चों की लाइफ का मुझे परवाह है, इसीलिए मैं आया हम हूं। आए हैं। वो बात सोचने वाली थी कि हमारी तो जिंदगी कट गई जैसे कट रही थी, बिल्कुल। पर हमारी बेटियां, बहुएं, हमारे बच्चे, उनका आगे क्या होगा, इस वजह इसलिए से आए। हमें यहाँ आना पड़ा है कि उनको तो वो स्कूलों में ही नहीं जाने देते लड़कियों को। तो उस वजह से तो फ्रेंड्स, इससे आपकी आंखें खुलेंगी। आपको हिंदुओं को, पाकिस्तानी हिंदुओं की हेल्प करनी है, यहाँ पे दो। और वो जो चैनल है रियल एंटरटेनमेंट टीवी, उसको कहो, जैसे अब मुझे समझ में आ रहा है जो हमने वीडियो किया था वो ऐसा क्यों बोल रहे थे कि भैया तुम बल्कि इंडिया में पैसा भेजो। अब समझ में आया नहीं, है अगर कि आपको- अगर तुमको वाकई हेल्प करनी है ना, और अब तुम शर्मिंदा हो पाकिस्तान में रह के कि हम शर्मिंदा हैं कि हमने पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनके साथ क्या किया है, और उस वजह से उनको इंडिया आना पड़ रहा है। अपनी जो आप पाकिस्तान में आप यूट्यूब से इंडिया की व्यूअरशिप से जो यूट्यूब चला रहे हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं, ये किसका पैसा मिल रहा है इनको? उसमें उन्होंने बताया भी था कोई 4 लाख के आसपास उनकी कमाई है इन रिएक्शन चैनलों की, पाकिस्तानी वालियों की। तो और वो किनके थ्रू मिल रहा है? ये इंडियंस, हम इंडियंस उनको देख के इतना पैसा कमा रहे हैं। महीने का 4 लाख, कोई सोच सकता है? इतनी मेहनत कर रहे एक इंडियन कर रहा होगा, उसको भी टॉप की पोजीशन में इतना पैसा नहीं मिलता होगा। तो आपको अगर इतनी दर्द है पाकिस्तानी हिंदुओं का कि आप वहां पे बोल रहे हो कि हमें पैसे भेजो, हम वहां पे उनके लिए ये करेंगे वो करेंगे, वो आप रहने दो। आप अपनी जो गलतियां हैं उसको सुधारने के लिए हमारे इंडिया में भेजो, हमें पैसा भेजो, और हम यहाँ पे जो पाकिस्तानी हिंदूज छोड़ के यहाँ आए
उनकी ये जो जिस तरह से रह रहे हैं ना, उनकी इंप्रूवमेंट हम करेंगे। बताओ हिम्मत है देने की, भेजने की? अगर भेजते हो तो बात करो, उधर उसको छोड़ दो अब आप। तो आप लोगों भी अगर भेजना है तो इनको भेजो। बहुत ही अच्छा वो चैनल उन्होंने वीडियो बनाया था जो हमने देखा था, और अब इसको देख के समझ में आ रही है कई बातें कि उन्होंने क्यों बोली थी। तो आप ज़रूर अगर आपको हेल्प करनी है तो इनकी करो, जिन्होंने हिम्मत दिखाई है और यहाँ आए हैं ताकि उनका हिंदू जो धर्म है वो अपने धर्म को फ्रीली फॉलो कर सकें। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।